कच्ची उम्र में शादी। आज शादी वाले दिन रवि का पारा चढ़ा हुआ था क्योंकि रवि के घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करवा दी थी। ऐसा नहीं था कि रवि किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन रवि मीरा से शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मीरा की उम्र अभी बहुत ही कम थी। रवि ने अपने घर वालों को बहुत समझाया कि मीरा की उम्र अभी बहुत छोटी है, लेकिन किसी ने रवि की एक न सुनी और फिर रवि की शादी मीरा से कर दी गई, जो कि रवि की भाभी सीमा की छोटी बहन थी। और फिर जब रवि अपने कमरे में आया तो मीरा दुल्हन बनी बेड पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी और उसके चेहरे पर एक छोटे से बच्चे के जैसी मासूमियत छलक रही थी। रवि धीरे से चलता हुआ मीरा के करीब आया और मीरा के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। और फिर जैसे ही रवि ने मीरा के मखमली गुलाबी होठों पर अपनी उंगलियां फिराना शुरू ही की, तो मीरा ने अपने हाथों से रवि के हाथ को दूर धकेल दिया और कहने लगी, हाथ पीछे करो अपना। रवि ने कहा, क्यों भाई, मैं अपना हाथ पीछे क्यों करूं? आखिर शादी हुई है हमारी और आज तो हमारी सुहागरात है। तब मीरा ने कहा, हाँ तो ठीक है ना, शादी हुई है तो क्या हुआ, लेकिन आप मेरे साथ यह सब नहीं कर सकते। तब रवि ने कहा, ऐसा नहीं कर सकते से क्या मतलब है तुम्हारा? शादी के वक्त तो तुम बड़ी खुश होकर स्टेज पर बैठी हुई थी। बहुत शौक था ना तुम्हें शादी करने का, तो अब सुहागरात तो मनानी ही पड़ेगी। आज तुम्हें भी पता चल जाएगा कि सुहागरात का असली मतलब क्या होता है, और आज तो मैं तुम्हारे होश उड़ाकर ही रख दूंगा। रवि की बात सुनकर मीरा बदक कर पीछे हट गई और कहने लगी, देखिए, मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। यह कहते वक्त मीरा के मासूम से चेहरे पर और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में इतना डर समाया हुआ था, जिसे देखकर रवि की आंखों में शरारत नाच उठी थी। मीरा ने भी रवि की आंखों में उठ रही शरारत को भांप लिया था, और इससे पहले कि रवि मीरा से कुछ कहता या फिर से उसके करीब जाता, मीरा घबराई हुई सी बेड से उठकर खड़ी हो गई। मीरा के बेड से उठते ही रवि भी उसके साथ खड़ा हो गया और मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, आज तो बेशर्मी की सारी हदें पार करने की रात है, तो बेशर्मी तो होगी ही ना मेरी जान। लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि शादी की पहली रात को पति अपनी पत्नी के साथ क्या-क्या करता है? तब मीरा ने कहा, मुझे बच्ची मत समझो, मुझे सब पता है कि शादी वाले दिन क्या-क्या होता है। मीरा की यह बात सुनकर रवि को हैरानी हुई और वह कहने लगा, अच्छा, तो फिर बताओ कि शादी वाली रात क्या-क्या होता है? आखिर मुझे भी तो पता चले कि तुम्हें सुहागरात के बारे में क्या जानकारी है। लेकिन फिर जो जवाब मीरा ने रवि को दिया, तब रवि को पता चल गया कि वाकई में मीरा को सुहागरात के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मीरा ने रवि से कहा, शादी के बाद एक पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाई में अच्छे-अच्छे और महंगे-महंगे तोहफे देता है। तब रवि ने कहा, लेकिन तोहफे तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। तो मीरा कहने लगी, उसके बाद पति अपनी पत्नी को एक लंबा चौड़ा लेक्चर देता है कि मेरे माँ-बाप का ख्याल रखना, उनकी ठीक से सेवा करना और उनसे कभी कोई भी बदतमीजी मत करना, वगैरह-वगैरह। तब रवि ने कहा, लेकिन तुम तो इतनी समझदार हो कि सब बात तो तुम्हें पहले से ही पता है, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुम्हें यह सब बताने की ज़रूरत है। यह सब तो तुम खुद से ही मैनेज कर लोगी, है ना? तब मीरा ने कहा, हाँ, वह सब तो मैं खुद से ही मैनेज कर लूँगी, लेकिन मुझे तो यह भी पता है कि अपने ससुराल वालों को कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। रवि ने हैरानी से मीरा की तरफ देखा और कहने लगा, अच्छा, अच्छा है, चलो, यह सब तो कुछ तुम्हें पहले से ही पता है, लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है? तो मीरा ने कहा, बस, अब इसके बाद और क्या हो सकता है? लाइट बंद हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है। तो रवि ने कहा, बस, क्या इतना ही होता है? तो मीरा ने कहा, हाँ, और नहीं तो क्या, मैंने तो फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में सिर्फ इतना ही देखा है। दूल्हा-दुल्हन दोनों ही शादी की तैयारियों में थकान से इतने चूर हो जाते हैं कि लाइट बंद होते ही उन्हें नींद आ जाती है, और फिर जब सूरज सिर पर चढ़ जाता है, तब जाकर उनकी नींद खुलती है। यह सुनते ही रवि ने पहले तो मीरा को घूर कर देखा, तो रवि की ऐसी नज़रों से मीरा थोड़ी-सी उलझन में पड़ गई। तब रवि मीरा के बेहद करीब हुआ और फिर उसने धीरे से मीरा के कान में कहा, मिस मीरा, असली काम तो लाइट बंद करने के बाद ही होता है।
रवि की यह बात सुनकर मीरा के चेहरे पर डर के भाव उभर आए। तब रवि ने कहा, तुम चेंज तो कर लो मेरी छोटी सी जान, फिर मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। रवि ने मीरा के नाजुक से गालों पर एक हल्की सी चुटकी काटते हुए यह बात कही तो मीरा पहले तो बहुत डर गई, लेकिन फिर उसने अलमारी के पास जाकर एक सिंपल सा ड्रेस निकाला और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब मीरा वॉशरूम से बाहर आई तो उसका सारा मेकअप धुल चुका था और बाहर आकर वह अपने खुले बालों की चोटी बनाने लगी। तब रवि ने कहा, मीरा, तुम खुले बालों में बहुत ही अच्छी लग रही हो, इन्हें खुला ही रहने दो। और फिर रवि ने मीरा के हाथों से उसके बालों को छुड़वाया और सख्ती से उसका बाजू पकड़कर उसे बेड पर ले आया। उस वक्त कमरे में बस एक लैंप की हल्की सी रोशनी जल रही थी, जो रवि और मीरा के बीच दूरी बनी बैठी थी। इसलिए रवि ने कहा, हाँ तो अब बताओ मिस मीरा, तो अब मैं लाइट बुझा दूं क्या? रवि की यह बात सुनकर मीरा थोड़ी सी घबरा गई और फिर कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो रवि ने कहा, अभी से डर लग रहा है मेरी जान? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और तुम्हें डर भी लगने लगा है। तो जब करूंगा तब क्या होगा? तब तो तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ी ना है। एक लड़की को शादी के बाद बहुत कुछ सहना पड़ता है। मीरा रवि की पत्नी थी, लेकिन फिर भी मीरा को लेकर रवि का कोई गलत इरादा नहीं था। वह तो बस मीरा को डराना चाहता था। जहाँ शादी की पहली रात एक पति अपनी पत्नी का भरोसा जीतने की कोशिश करता है और अपनी पत्नी के डर को कम करने की कोशिश करता है, और जब उसकी पत्नी का डर थोड़ा कम हो जाता है तब उसे अपने प्यार का एहसास दिलाकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करता है। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा था। मीरा का भरोसा जीतने के बजाय रवि मीरा को शादी के रिश्ते से डराना चाहता था, ताकि मीरा घर की जवाबदारी ना संभाल सके और रवि अपने घर वालों के सामने यह साबित कर सके कि एक ही घर से दो बहनों को लाने के चक्कर में एक 17 साल की लड़की से रवि की शादी करवाने का उनका फैसला कितना गलत था। दरअसल बात यह थी कि रवि के घर वालों ने अपने दोनों बेटों के लिए एक ही घर की बेटियों को पसंद किया था। एक तरफ दोनों भाइयों की शादी हो रही थी तो दूसरी तरफ दोनों बहनों की शादी हो रही थी। रवि एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए उसके माँ बाप ने अपने दोनों बेटों की शादी एक ही खर्चे में करने का फैसला किया, ताकि एक शादी का जो भी खर्चा बच जाता उनसे वह अपने बेटों को हनीमून पर भेज सकें। रवि के माँ बाप की सोच गलत नहीं थी, तो रवि की नाराजगी भी अपनी जगह ठीक ही थी, क्योंकि रवि को तो बस इस बात से एतराज था कि शादी के लिए मीरा की उम्र अभी बहुत छोटी थी। इसलिए रवि मीरा को डराकर अपने माँ-बाप की सोच को गलत साबित करना चाहता था। और रवि की बात सुनकर मीरा वाकई में इतनी नर्वस हो गई थी कि उसके चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ गई थी। मीरा ने रवि से कहा, अरे नहीं नहीं, प्लीज लाइट बंद मत करना, मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। तब रवि ने मीरा के दोनों हाथ कस कर पकड़ लिए और कहने लगा, मीरा मेरी जान, ऐसा कैसे हो सकता है भला? लाइट तो बंद करनी ही पड़ेगी ना। आखिर तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि लाइट बंद करने के पीछे क्या कहानी है और शादी का दर्द क्या होता है। बहुत शौक था ना तुम्हें शादी करने का, अच्छे-अच्छे कपड़े और ज़ेवरात, मुँह दिखाई के महँगे-महँगे तोहफ़े, यह सब कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शादी का असली सच तो कुछ और ही होता है, और वह सच आज मैं तुम्हें बताऊँगा। यह कहते हुए रवि ने लैंप ऑफ किया और ज़ोर से मीरा की कलाई पकड़कर उसे अपने बेहद करीब कर लिया। जैसे ही रवि ने मीरा को अपने सीने से लगाया और जोर से उसे अपने सीने के साथ भींचा, तो मीरा चिल्ला उठी और तुरंत ही रवि से पीछे हट गई। मीरा ने जल्दी से लैंप ऑन कर दिया और कहने लगी, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। मीरा सच में बहुत डर गई थी और डर के मारे उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। अब तो रवि का मकसद भी पूरा हो चुका था, क्योंकि रवि तो मीरा को सिर्फ डराना ही चाहता था। और फिर रवि ने कहा, चलो चलो, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, जल्दी से बेड पर लेट जाओ। अभी तो मैं सब कुछ प्यार से कर रहा था, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करनी पड़ेगी। यह कहते हुए इस बार रवि ने मीरा को बड़ी सख्ती से अपने सीने से खींचा,
तो मीरा तुरंत ही बेड से खड़ी हो गई और एक बार भी पीछे देखे बिना कमरे से बाहर निकल गई। मीरा बाहर जाकर अपनी बहन के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से पीटने लगी, तो रवि के चेहरे पर तो ऐसी मुस्कान फैल गई जैसे कि उसने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। रवि मन ही मन बड़बड़ाने लगा, देव भैया, बहुत शौक था ना आपको शादी करने का मेरी, एक छोटी-सी मदद कर देते तो आपका क्या ही बिगड़ जाता। अब मैं भी देखता हूँ कि आप अपनी सुहागरात कैसे मनाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से रवि के भाई और भाभी के कमरे के साथ-साथ रवि के मम्मी-पापा के कमरे का दरवाज़ा भी खुल गया। मीरा अपनी बहन सीमा के सीने से लगकर रोने लगी और बार-बार एक ही बात कहने लगी, दीदी, मुझे आपके साथ सोना है। और मीरा की यह बात सुनकर तो रवि के भाई देव का मुंह तो हैरत से खुला का खुला रह गया, जबकि रवि तो अपने कमरे के दरवाजे पर मस्त खड़ा होकर यह सब एंजॉय कर रहा था। मीरा कि इस तरह अचानक रोने से सीमा भी बहुत परेशान हो गई थी और सीमा ने मीरा से पूछा, क्या हुआ मीरा, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? तब मीरा ने अपनी बहन से कहा, दीदी, मैं रवि के कमरे में नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ सोना है। यह सुनते ही देव के माथे पर बल पड़ गए, जबकि सीमा मीरा से वजह पूछने लगी कि वह रवि के कमरे में क्यों नहीं जाना चाहती। लेकिन अब मीरा भी सबके सामने क्या ही वजह बताती, इसलिए उसने अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहा और अपनी बहन के कमरे में जाकर उसके बेड पर बैठ गई। रवि की माँ कहने लगी, रवि, यह अचानक ही मीरा को क्या हो गया? शादी में तो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। तब रवि ने कहा, बहुत शौक था ना आपको एक छोटी सी लड़की से मेरी शादी कराने का। अब आप खुद ही देख लें इसका बचपना। अभी तो मैंने सिर्फ हाथ ही पकड़ा था कि इसने तो हंगामा मचा दिया। अब आप खुद ही संभालना अपनी छोटी सी बहू रानी को। यह कहते हुए रवि अपने कमरे में आकर पैर फैलाकर बेड पर लेट गया और उसने सुकून से भरी एक गहरी सांस ली। इससे पहले कि रवि नींद की वादियों में खो जाता, रवि का बड़ा भाई देव गुस्से से तिलमिलाता हुआ रवि के कमरे में दाखिल हुआ और उसने जोर से अपना तकिया बेड पर पटक दिया और बेड पर बैठकर गुस्से से रवि को घूरने लगा। रवि ने पलटकर अपने भाई की तरफ देखा तो देव कहने लगा, अपनी पत्नी के साथ थोड़ी सी नरमी से पेश नहीं आ सकते थे क्या? रवि कहने लगा, भाई, मैंने तो बस उसका हाथ ही पकड़ा था, अब हाथ भी नहीं पकड़ता तो फिर सुहागरात कैसे मनाता? लेकिन मुझे क्या पता था कि सिर्फ मेरे हाथ पकड़ने पर ही वह नासमझ लड़की इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। तब देव ने रवि से कहा, तुम्हारी वजह से मेरी सुहागरात भी बर्बाद हो गई है। यह सुनकर रवि कहने लगा, अब इसमें मैंने क्या किया है भाई, और इसमें मेरी क्या गलती है? 17 साल की मासूम और नासमझ लड़की को दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में बिठा देंगे, यह सब तो होना ही था, क्योंकि ना तो उसमें अक्ल नाम की कोई चीज़ है और ना ही कोई समझ। अरे, वह पागल तो सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती थी कि उसे मुँह दिखाई में महँगे-महँगे तोहफ़े मिलेंगे और शादी में नए-नए कपड़े मिलेंगे। शादी और शादी के रिश्ते के बारे में तो उसे भी नहीं पता है। आपकी तरह सुहागरात को लेकर मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन आप सबने मिलकर इतनी कम उम्र लड़की से मेरी शादी कराकर मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और सुहागरात सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि मेरी भी बर्बाद हुई है। इसलिए अब आप मेरी तरह मुँह पर चद्दर ओढ़कर चुपचाप सो जाइए। इतना कहकर रवि ने लैंप ऑफ कर दिया और सोने के लिए लेट गया, लेकिन सुहागरात बर्बाद होने की वजह से तो देव को नींद ही नहीं आ रही थी और वह बार-बार करवट पर करवट बदले जा रहा था। रवि ने कहा, भाई प्लीज, अब आप खुद भी सो जाइए और मुझे भी चैन से सोने दीजिए। रवि की यह बात सुनकर देव कहने लगा, तुझे नींद आ रही है बुद्धू कहीं के? अगर तू अपनी पत्नी को कुछ वक्त दे देता तो कम से कम मेरी सुहागरात तो बर्बाद ना होती। यह सुनते ही रवि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई और वह दिल ही दिल में बड़बड़ाने लगा, भाई, आपके साथ तो यही होना चाहिए था। मैं आपसे इतनी मिन्नतें करता रहा कि भाई कुछ तो मदद करो मेरी। मैं इतनी कम उम्र लड़की से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं, सबकी तरह आपने भी मेरी एक नहीं सुनी, तो अब अपनी बीवी के बगैर ही अपनी सुहागरात को एंजॉय करो और आज आपको भी पता चलेगा कि मजबूरी क्या होती है। यह तो सिर्फ शुरुआत है मेरे भाई, और आपकी सिर्फ आज की रात ही नहीं बल्कि अब तो आपकी हर रात बर्बाद होगी। आप देख लेना भाई, इस नादान लड़की को तो मैं इतना डराऊं कि अब तो यह हर रात आपके कमरे में ही सोएगी
और आप यहाँ मेरे कमरे में मेरे साथ। अब तो रवि ने ठान लिया था कि वह अपने माँ-बाप की इस बात को इस तरह से गलत साबित कर देगा कि एक ही घर से 2 बहनें लाना बिल्कुल भी सही नहीं है, ताकि अगली 7 पीढ़ियों तक कोई भी यह गलती नहीं करेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद और आगे की कहानी देखने के लिए अगली वीडियो देखें।